खुदावन ने नातन को दाऊद के पास भेजा, और जब वो उसके पास आया तो कहने लगा कि किसी शहर में दो आदमी थे, एक अमीर था और दूसरा गरीब। उस अमीर आदमी के पास बड़ी तादाद में भेड़ बकरियां और मवेशी थे, लेकिन गरीब आदमी के पास एक छोटी भेड़ के सिवा कुछ ना था, जिसे उसने खरीद कर पाला था, और वो उसके बाल बच्चों के साथ ही पली बड़ी थी। वो उसकी रोटी के नवाले खाती और उसके प्याले से पीती थी, और उसकी गोद में ही सोती थी और उसके लिए बेटी की तरह थी। एक दिन उस अमीर के यहाँ कोई मुसाफिर आया, लेकिन वो अमीर आदमी जब उस मेहमान के लिए खाना तैयार करने लगा तो अपनी भेड़ों या मवेशियों में से किसी जानवर को ज़बह करने की बजाय उसने उस गरीब आदमी की छोटी भेड़ ले ली और उससे अपने मेहमान के लिए खाना तैयार किया। ये सुनकर दाऊद गुस्सा से आग बगोला हो गया, और उसने नातन से कहा, जिंदा खुदावन की कसम, वो आदमी जिसने ये काम किया मौत का सजावार है। उसे उस छोटी भेड़ के बदले में 4 गुना अदा करना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और उसे तरस ना आया। तब नातन ने दाऊद से कहा कि वो आदमी तू ही है, और खुदावन इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया, और मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया। मैंने तेरे मालिक का घर तेरे हवाले कर दिया, तेरे मालिक की बीवी को तेरे बाजों में दे दिया, और मैंने इसराइल और यहूदा का घराना तुझे बख्श दिया। अगर ये कम था तो मैं तुझे और भी ज्यादा देता। फिर तूने ऐसा बुरा काम करके खुदावन के हुक्म की तहकीर क्यों की? तूने हित्ती ओरिया को तलवार का लुकमा बनाया और उसकी बीवी लेकर उसे अपनी बीवी बना लिया। तूने उसे अमोनियों की तलवार से कत्ल किया। अब वही तलवार तेरे घराने से कभी अलग ना होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हित्ती ओरिया की बीवी को लेकर अपनी बीवी बना लिया। खुदावन यूं फरमाता है कि मैं तेरे अपने ही घर से तुझ पर मुसीबत लाने वाला हूँ, और तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के बिल्कुल सामने तेरे हमसाया को दूंगा, जो दिन दहाड़े उनसे हम बिस्तर होगा। तूने ये हरकत छुप कर की थी, मगर मैं दिन दहाड़े तमाम इसराइल के सामने ऐसा होने दूंगा। तब दाऊद ने नातन से कहा, मैंने खुदावन का गुनाह किया है। नातन ने जवाब दिया कि खुदावन ने भी तेरा गुनाह बख्श दिया है, और तू नहीं मरेगा, लेकिन चूंकि तूने इस काम से खुदावन के दुश्मनों को कुफ्र बकने का मौका दिया है, इसलिए वो बेटा जो पैदा हुआ है मर जाएगा। और नातन के अपने घर लौट जाने के बाद खुदावन ने उस बच्चा को, जो दाऊद के यहाँ ओरिया की बीवी के पेट से पैदा हुआ था, बीमार करके बिस्तर पर डाल दिया। इसलिए दाऊद ने उस बच्चा की सेहत याबी के लिए खुदा से इल्तिजा की और रोजा रखा, और अपने घर के अंदर जाकर सारी रात जमीन पर पड़े पड़े गुजार दी। और उसके घर के बुजुर्ग उसे जमीन पर से उठाने के लिए उसके पास आ खड़े हुए, लेकिन उसने उठने से इनकार कर दिया और उनके साथ खाना भी ना खाया, और 7वें दिन वो बच्चा मर गया। फिर दाऊद ने अपनी बीवी बत्शबा को तसल्ली दी, और वो उसके पास गया, और उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, और उन्होंने उसका नाम सुलेमान रखा, और वो खुदावन का प्यारा हुआ। चूंकि वो खुदावन को अजीज था, इसलिए खुदा ने नातन नबी की मार्फत पैगाम भेजकर उसका नाम यदय्या रखा।